हमारा ये कसूर है कि हम होमगार्ड हैं और होमगार्ड होने के बाद हम जम्मू कश्मीर के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलावा अलग जगहों पर अलग ड्यूटीज पर जो है वो होमगार्ड्स को सही रेट्स मिल रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर होमगार्ड्स की तनख्वाह मात्र 2700 रुपये दी जा रही है। होमगार्ड पिछले कई अरसे से एजिटेशन भी करते हुए नजर आए और इन चेहरों को आप बखूबी जानते हैं। इन चेहरों को आप सड़कों पर भी देखा आपने। इन चेहरों ने जो है होमगार्ड की लड़ाई को कोर्ट तक भी लड़ा, लेकिन आज तक होमगार्ड का मुद्दा सुलझ नहीं पाया और होमगार्ड की तनख्वाह 2700 से अधिक बढ़ भी नहीं पाई। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि आखिरकार जब कहा तो जाता है कि यूटी है और यूटी में तमाम कानूनों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला शर्मा। कमला जी, किस तरह से देखते हैं, यूटी तो कहा गया लेकिन वो रेट्स आपको नहीं मिल पा रहे? चंडीगढ़ और जगहों की बात करूं 42,000 32,000, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। इधर कुछ नहीं, इधर ओनली फॉर 2700 रुपया। अगर साल में 2 महीने हमें ट्रेनिंग मिलती थी तो 9,000 पर मंथ का मिलता, 18,000 वो भी हमारा उठ गया। और जो लोग हमारे ड्यूटियां करते थे, अगर 4300 की स्ट्रेंथ थी तो 4300 में से इन्होंने 2,500 लोग बाहर है। तो अगर 1800 लोग ड्यूटी कर रहे हैं, 1800 2000 के करीब, तो आप जो 4300 लोगों का पैसा आता वो कौन खा रहा है, वो कहाँ पे है? और आप बिना नोटिस दिए किसी को बाहर निकालते हो। अगर उसका कोर्ट में चल रहा, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता आप कैसे उसको बाहर निकाल सकते हैं? बाकी मैं कहना चाहती हूँ कि इतने अंग्रेजों के टाइम शोषण नहीं हुआ होगा जितना अब काले अंग्रेज हमारे पे शोषण कर रहे हैं। एक विधान, एक निशान, एक संविधान, उसकी भी दजियां उड़ाई रही है। जैसे हमारी, हम चलो बाकी स्टेटों की बात नहीं करेंगे, अगर यूटी का या आपने यूटी बनाया तो यूटी में हमारी नियरेस्ट स्टेट चंडीगढ़ है, दिल्ली है, लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी है। तो आप उधर की सैलरी और इधर की सैलरी में डिफरेंट देखिए कितना है। तो आप अगर बोलते हैं कि हमने यूटी बनाया, फिर यूटी का तो लागू करो, यूटी का तो लागू करो। अगर आपको होमगार्ड की जरूरत नहीं है तो फिर आप इनका शोषण करना बंद कर दो, आप खत्म ही कर दो। जो जम्मू कश्मीर की होमगार्ड को जो सेंटर फंड देती है वो भी बंद कर दो। फिर क्यों इनको फंड्स मिलता है? एक तो ये लोग ट्रेनर है, सारी ड्यूटी पुलिस के साथ है, SDRF के साथ करते हैं, तो फिर भी आप इनके साथ इतना शोषण। बाकी हमारे पार्लियामेंट के अंदर अब यही कहते हैं कि हमने अंग्रेजों के टाइम के काले कानून खत्म कर रहे हैं। तो आपने कौन सा कानून खत्म किया? जब होमगार्ड हर स्टेट में है, पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 8 लाख होमगार्ड है, तो अगर होमगार्ड एक है, काम उनका एक है, कानून उनका एक है, तो आपने अलग अलग स्टेटों में अलग अलग क्यों? आपका क्या कसूर है कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है? भाई जो मैंने बोला ना, हमारे साथ सभी स्टेटों, सभी सरकारों ने शोषण ही शोषण किया है। जो भी सरकार आई उसने हमारा शोषण ही, चाहे यूटी थी, चाहे स्टेट थी, चाहे कुछ भी था, हमने तब की भी लड़ाई लड़ी, आज भी लड़े हैं। बड़ी पावर होती है सुप्रीमो पावर, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ सुप्रीम कोर्ट की भी धज्जियां उड़ाई जाती है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के आर्डर नहीं पास होते हैं। और कैट देखो कितना मजबूत है। अभी हमारे यूटी में कैट है, कैट का आर्डर हुआ हमारे जो बहनों को, जो भाइयों को निकाला गया। कैट का आर्डर था कि इनको वापस लिया जाए, हाई कोर्ट का आर्डर था वापस लिया गया जाए, लेकिन उस आर्डर की भी धज्जियां उड़ रही है। आज तक 2-2 साल हो गया। पहले उनको लगाया गया, 3-4 महीने उन्होंने फिर ट्रेनिंग की, फिर लगाया, फिर निकाल दिया। क्या आपने इन लोगों ने जुल्म किया था, जान निकालने वालों ने जुल्म किया था? क्या कसूर था हमारे लोगों का? होम डिपार्टमेंट की अगर बात करूं तो ये कहा जाता है कि होम डिपार्टमेंट LG मनोज सिन्हा जी के पास है, लेकिन लास्ट टाइम कब आप मिले थे उनसे और कैसा रिस्पांस रहा था उनका? 3 साल पहले मिले थे हम, कोरोना से पहले। कोरोना में ही मिले थे 2-3 बार, 2.5-3 साल पहले। उसके बाद उन्होंने आज तक हमें टाइम नहीं दिया। हम तब भी इतनी मोटी मोटी फाइलें उनको दे के आए थे, तो उन्होंने ये बोला था इसके ऊपर मैं संज्ञान लूंगा। तो टाइम कितना मांगेंगे? टाइम पे टाइम ही मिला हमें, हमारी उम्र हो गई है। एक तो आप बोलते जब वॉलंटियर है, सर जो वॉलंटियर होता उसकी रिटायरमेंट एज होती है कोई, उसकी तो नहीं ना होती। फिर वो लगा तो लगने दो, फिर आप उसको कैसे निकालते हो, कैसे रिटायरमेंट करते हो? फिर वो चीज तो नहीं ना होनी चाहिए। अगर आप बोलते हो 60 साल तक है तो फिर आपका मुलाजिम है, तो फिर आप वो कानून इनके ऊपर क्यों नहीं लागू करते हो जो कानून के तहत है? आप ने पार्लियामेंट के अंदर कानून बनते हैं। अगर हमारा ड्यूटी पार्लियामेंट के साथ है, होम अफेयर्स दिल्ली के साथ है, तो फिर कन्याकुमारी से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक होमगार्ड को एक ही कानून के अंदर लाना चाहिए। एक्ट संशोधन होता है तो 1946, 1947, 1962, 63 के आप बोलते हैं मॉडल होमगार्ड बना रहे हैं। कहाँ पे आपने मॉडल होमगार्ड बनाए? सभी परेशान हैं। तो हम यही बोलते हैं कि
संसद में भी कोई हमारी आवाज नहीं उठाता तो विधानसभा में भी कोई नहीं। हमने हर एक MP को मेमोरेंडम दिया, हर एक विधायक को मेमोरेंडम दिया, हम रोज सेक्रेटरीट जाते हैं, लेकिन किसी भी विधायक ने हमारी आवाज, जब बोलते हैं अभी भी हम परसों मिले, भाई हमने ही करना है, हमने करना कब है, जब आपने अपना करना है। जैसे अभी सर ने भी बोला, एक इनको 15-15, 20-20 लाख की गाड़ी कितने उनको 1 मिनट में आपने 90 को मिल गई ना, वो पैसा कहाँ से आया सरकार के पास? ऐसे बोलते बर्डन पड़ जाता, गरीबों को रोटी मांग रही है, बर्डन है सरकार के पास। तो जब खुद ऐसे बोलते आखिरी लाइन में बैठा बंदा भी हमारी नजर में, कहाँ पे नजर में? आप बोलते देश की बेटियां हमारा शान अभिमान है, यही अभिमान है देश की बेटियां। कभी पार्लियामेंट के अंदर धरना दे रही है, कभी इधर। आप क्या देते हो? लाठियां तो लाठियों के साथ हक देते हो आप। आपने 3 साल पहले एलजी मनोज जी से मिले, अब कुछ समय मांगने की कोशिश की या मिले उनसे, फिर से बात करें कि आखिरकार कब तक मसला हल होगा? वो टाइम ही नहीं देते तो किससे बात करें हम, किससे बात करें? ना तो होम मिनिस्टर टाइम देगा किसी को, ना LG साहब टाइम देंगे। तो फिर जैसे जम्मू कश्मीर के लोग जो है तो वो कहाँ पे जाएंगे, किसके पास जाएंगे हक मांगने के लिए? अगर जुडिशरी के पास जाते हैं, उधर भी तरीक पे तरीक उनके आर्डर इधर इम्प्लीमेंट ही नहीं होते हैं, कोई सुनता ही नहीं। मैं कहा सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीमो पावर है, हाई कोर्ट कैट, इधर कोई सुनता ही नहीं है कैट, तो फिर लोगों का कोर्ट पे क्या विश्वास रहेगा? क्या लगता है, यहाँ तो MLAs कहते हैं कि हमारी 1.5 लाख सैलरी कम है, लेकिन 2700 पे घर चला। वो कहते हैं हमारा 1.5 लाख पे सिस्टम नहीं चल पाएगा, लेकिन आप लोग 2700 पर चला रहे हैं। 1.5 लाख सैलरी आपने लगाई तो कमीशन कितनी होगी उनकी, फंड्स कितना आएगा? उनका घर नहीं चल सकता तो इन गरीब लोगों को 2700 रुपए पे, जिन्होंने इनको फर्श से हर्ष पहुंचाया, इनका घर कैसे चल सकता है? इनके बारे में किसी ने आवाज उठाई? किसी ने नहीं। इधर पीसफुल तरीके से हक मांगोगे, कोई नहीं देगा। अगर रोड पे आएंगे तो फिर लाठियां, तो जेल है उनके लिए। तो कहाँ पे जाएगा? क्या आप बोलते एक विधान, एक निशान, एक संविधान है? हक मांगना क्या बुरी बात है? हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि अपना हक अधिकार लेने के लिए आप बोल सकते हो, लेकिन जहाँ पे जो बोलेगा उसकी आवाज़ बंद की जाती है, उसको जेलों में बंद किया जाता है, हमारे लोगों को हरासमेंट किया जाता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो लोग हमारे निकाले हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी वापस लाया जाए, नहीं तो जम्मू कश्मीर से होमगार्ड खत्म कर देंगे, नहीं तो हम खुद खत्म करवाएंगे इसको, सेंटर से फंड से भी बंद करवाएंगे और सारी होमगार्ड को पूरा खत्म करवा देंगे। इसको फिर इधर रहने का कोई हक ही नहीं है कि होमगार्ड इनको चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आप खत्म कर दो, ये लोग भी कुछ और काम देखेंगे। आप उनको शोषण करते हैं। जंग आता है 28 साल 20 साल 18 साल का जवान आता है होमगार्ड के, जब 60 साल का होके जाता, ना वो घर का रहता ना गार्ड का रहता। उसके बच्चे भी कल उसको पूछते हैं आपने 30 साल जहाँ 40 साल डिपार्टमेंट में दिए तो आपको क्या दिया? डिपार्टमेंट में क्या दिया? उसको सम्मान भी नहीं दे सकते कि आज ये जाएगा इसको हम कोई वेलफेयर दे देंगे, जहाँ कुछ नहीं देते हैं। बाकी स्टेटों को फिर भी देते हैं, लेकिन इधर 1 रुपया नहीं देते हैं। कोई मर जाएगा कफन तक नहीं देते हैं, कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, गाड़ी तक नहीं देते हैं। जे हमारे हिंदुस्तान की फोर्स है जिनके साथ इतना कुछ हो रहा है, क्या आप इनका शोषण करना चाहते हो? इनका शोषण करना चाहते हो? अगर एक मंत्री को आप 5 लाख 10 लाख महीने का कमा रहा है, उसका घर नहीं चल सकता, तो ये गरीब जनता का घर कैसे चलेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं यही सवाल करना चाहती हूँ और अमित शाह जी से कि आप देश के बोलते हैं कि हम देश हमारा अभिमान है, बहुत आगे बढ़ रहा है, सब कुछ है, हम सल्यूट करते हैं माननीय प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री भी 2014 में हमारे साथ वादा करके गए थे उधमपुर के अंदर, रैली के अंदर, कि जब हमारी सरकार आएगी हम सबसे पहले इन गरीब लोगों का परमानेंट करेंगे। जे 14 साल से 11 साल से यहाँ कितने परमानेंट हो गए। हम बोलते हैं सरकार को, ठीक है आपके पास फंड्स की कमी है, किसी की चीज की कमी है, सरकार भी हमारे लिए कोई प्रपोजल बना के सरकार सेंटर तक भेजे। हम CM साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं। और आप अगर 200 लोग भी लगाते थे तो आज तक सभी लोग खत्म हो जाते थे लगने में, 200 लोग भी। तो अब भी मैं यही कहूंगी, सर कुछ लोगों को जरूरत है जो इतने गरीब है, जिनको इनकम आप सोर्स कोई नहीं है, आप उनकी भी लिस्ट बनाइए। गरीब लोगों को जिनको बाहर किया, आप 200 बंदों को भी एडजस्ट करिए। हम आपके साथ सहमत है। अगर आप कमेटी बनाते हो, उस कमेटी में हमारा भी 1-2 नुमाइंदा होना चाहिए। हमारे से बात करिए कि हम भी सुझाव दे सके। हम 50 बार तो चीफ सेक्रेटरी सर से भी मिले, होम सेक्रेटरी, कोई छोड़ा ही नहीं दुनिया का, नीचे से लेके ऊपर तक हमने किसी को नहीं छोड़ा। राष्ट्रपति भवन तक भी हम गए, वहां भी लेटर दिए, वहां से
कैडरें आती है, फाइलें घूमती रहती है, एक टेबल से दूसरे टेबल पे, तीसरे टेबल पे, ऐसे जिंदगी निकलती जाती है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता नहीं है। तो हम यही कहते हैं कि जनता यही कहती है, गरीब होमगार्ड जवान जिनको हम एलजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं, सर आपके पास अगर 2-2 साल से प्रपोजल पड़े हुए हैं और साल से कोर्ट का आर्डर भी पड़ा हुआ, जब भी हम सेक्रेटरी बोलते हैं एलजी साहब ने करना, तो एलजी साहब को यही रिक्वेस्ट करते हैं आप इनको वापस लीजिए। आपने अगर बाहर का लगाना है उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं, इनकी तो आपने की ही की है, तो आप इनको ड्यूटी करने दीजिए, बाहर के लोगों को मत दोबारा भर्ती करिए। और हम अपने गृह मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के, एक देश की बेटी आपसे यही मांगती है कि आप पूरे हिंदुस्तान के होम गार्डों का जो शोषण कर रहे हो, इसका आप पार्लियामेंट लगी हुई है, पार्लियामेंट में होम बजट आने वाला है, इसी एक्ट का संशोधन कर दीजिए, राज्य कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जो 10 लाख परिवार नहीं है, जे 10 लाख के 10 करोड़ परिवार आपके साथ है, आने वाले दोबारा प्रधानमंत्री जी को चुनेंगे अगर आप इस काले अंग्रेजों के कानूनों को खत्म कर रहे हो। तो जो अंग्रेजों के टाइम के कानून जिन्होंने चाइना के साथ युद्ध किया है, इन लोगों का भी आप सोचिए, इन्होंने फॉरेन के लोगों के साथ युद्ध किए हुए हैं। 1962 में औरतों ने युद्ध किया हुआ, हमारी महिलाओं ने, तो आप उनके बारे में सोचिए और उनको राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और पार्लियामेंट के, इसी पार्लियामेंट के अंदर जे एक्ट का संशोधन किया जाए और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जितने लोग हमारे ऑल ओवर इंडिया पे जिनको भी आपने निकाला गया उनका वापस लिया जाए। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 साल पहले इनसे वादा भी किया था उधमपुर के अंदर, जो इनका कहना है कि आखिरकार इन्हें जो है वो परमानेंट किया जाएगा, लेकिन वो वादा ही रह गया है। अभी तक होमगार्ड्स का जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी हल नहीं हुआ है और 2700 पर किस तरह से ये होमगार्ड्स अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, आप बीती जो है वो होमगार्ड ने सुनाई है। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को यहीं फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।